क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? क्या बनाया पता है क्या? फ्रेंच डेजर्ट है भाई, फ्रेंच डेजर्ट। बना तो एकदम भारी है। आवाज़ सुन रहे हो? मस्त आ रहा है ना? अभी एक और चीज़, आवाज़ से लग रहा है कि बहुत सख्त होगा। अब दिखाता हूँ। पता चला कुछ? ऊपर से सख्त, अंदर से सॉफ्ट। खाने का मज़ा तो इसी में आएगा। वाह, मुंह में जो क्रंचीनेस आ रहा है ना। चलो, सीखना है ना। मिलते हैं म्यूजिक के बाद। आंखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो, कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले, दिल बोले जो बना ले, just do it and eat। नमस्कार जी, मेरा नाम है शैबी लोग और मैं आपका स्वागत करता हूँ जस्ट डू इट एंड इट चैनल पे। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलीशियस है रेसिपी है। उसका नाम है क्रीम ब्रूले। तो क्रीम ब्रूले बनाने के लिए हमें क्या करना है? सिंपल सी बात, पहली लेनी है हमें हेवी क्रीम। जो डबल हेवी क्रीम रहती है वो हेवी क्रीम लेनी है एक बाउल में। ओके, इसके बाद लेनी है हमें व्हिपिंग क्रीम। ओके, और इसके बाद हमें लेना है मिल्क। अब इन तीनों को हमें एक साथ इस पे गैस पे बॉईल करना है। तो हम करते हैं गैस ऑन और इसी में हम डालेंगे वैनिला एक्सट्रैक्ट। वैनिला एक्सट्रैक्ट डालो, वैनिला एसेंस डालो, वैनिला पॉट डालो, जो आपकी मर्जी आप डाल सकते हो। इस मिक्सचर को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल होने के बाद आगे की प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो जो मिक्सचर था, क्रीम, मिल्क और व्हिपिंग क्रीम, इसका वो मस्त अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसको अच्छा बॉईल आया है। तो अभी करना है हमें गैस को बंद। हमें गैस को बंद करके क्या करना है? हमें हल्का सा इसको हिलाना है जो करके ऊपर लेयर ना जमे। और दूसरी बात यह है कि हमें इसको ठंडा करना है, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट है इसका ऑलमोस्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पे है टेम्परेचर। तो इसे हमें क्या करना है? इसे हमें ठंडा करना है हल्का। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा जो प्रिपरेशन है उसके लिए भी वक्त लगेगा। तो उसका वक्त और इसका वक्त मैच हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर लेना है अंडा। अंडे के एक योग लिए है मैंने खाली। हमें खाली एक योग लेना है और उसमें डालना है शक्कर। और शक्कर डाल दिया। अभी इसको क्या करना है? इसको करना है हमें विस्क। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमें क्या करना है? इस जो क्रीम का मिक्सचर है उसका इंतजार करना है कि वो आना चाहिए 82 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो 82 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि ये अंडा है। डेफिनेटली अगर अंडे में कोई गर्म चीज जाएगी तो अंडा पक जाएगा, और अंडा अगर पक गया, क्रीम ब्रूले खत्म। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है जी, हमारा परफेक्ट 82 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है टेम्परेचर। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इस क्रीम के मिक्सचर को डालना है अंडे के अंदर, पर ऐसे ही नहीं, धीरे धीरे विस्क करते करते डालेंगे।
तो ये हमारा क्रीम ब्रूले का मिक्सचर रेडी हो गया है। अभी हमें क्या करना है, इसको स्टेन करके लेना है। इसको स्टेन करने का वजह क्या है, आपको मालूम है एक योग में नाल रहती है, तो नाल अंदर कहते हैं ना गुठली जैसी रहती है, कभी कभी मलाई की भी छोटे छोटे गुठलियाँ बन जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, अच्छा सा क्रीमी टेस्ट आने के लिए, क्रीमी स्ट्रक्चर आने के लिए हमें क्या करना है, इसको एक बार स्टेन करके लेना है, यानी कि छन्नी से छान लेना है। तो मैं इसको छन्नी से छान लेता हूं। ओके, तो मैंने मिक्सचर को अच्छे से छान लिया है। और एक कोशिश करना कि उसके ऊपर जो फोम आता है मिक्सचर के ऊपर, उसको अवॉइड, जितना हो सके उतना अवॉइड करना। ऐसा नहीं है थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर आप उसी मिक्सचर को, फोम के मिक्सचर को अगर डालोगे तो पहले फोम आएगा, और पहले फोम आएगा तो उस क्रीम ब्रूले का ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो पूरा मेस हो जाएगा। तो बेटर होगा कि आप क्रीम के मिक्सचर को छान के उसके ऊपर का जो फोम है वो अच्छे से, या फिर जितना हो सके उतना निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्रीम ब्रूले के लिए हमें क्या यूज़ करना है, इस तरीके का बर्तन यूज़ करना है। आप देख सकते हो इस तरीके का 1 इंच का बर्तन रहता है, 1 या 1.5 इंच का रहता है। और छोटे बर्तन रहते हैं, अगर आप बड़ा लेना चाहते हो सके जितना उतना एक साइज का बर्तन लीजिएगा, जो करके आपके सारे क्रीम ब्रूले हैं वो अच्छे से एक समान पक सके। तो हमें इसको ट्रे में सेट करना है सारे बर्तनों को। यहाँ पर मैंने 6 बर्तन लिए हैं। इसको इस तरीके से हमें फिल करना है, आप देख सकते हो। पूरे मुंह तक फिल नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर अंडा है, वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, तो उसके लिए हमें उसको स्पेस अलग से देना होगा। तो पूरा मुंह तक मत भरना, हल्का सा एक छोटा सा 2-3 mm का जगह छोड़ देना, जो करके उसको ऊपर नीचे होने में आसानी हो। परफेक्ट। मेरा रेसिपी 4 पोर्शन का था, तो बराबर 4 से थोड़ा ज़्यादा ही बना है। अभी हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को, आ गई पेशेंस वाली बात। तो इस मिक्सचर को हमें इसके अंदर पानी भरना है, जिस तरीके से इस सारे मोल्ड को स्टीम मिल सके। तो इसमें इस ट्रे में पानी भरना है और इसे डालना है ओवन के अंदर 120 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि लगभग 250 फ़ारेनहाइट के बेकिंग टेम्परेचर पे डालना है। और हमें डालना है वो है 1 घंटा 20 मिनट। ओके, 1 घंटा 20 मिनट तक इसे अच्छे से बेक हो देना है। अच्छे से छोटे टेम्परेचर पे बेक होगा, अच्छे से स्मूथली अच्छा स्ट्रक्चर आएगा। इसको अभी मैं डालने जा रहा हूँ ओवन के अंदर। ओके, One eternity later. चलो जी, हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म। हमारा क्रीम ब्रूले अच्छे से बेक हो चुका है। हमें अभी बाहर जाना है, तो मैंने शेफ कट निकाल दिया है। अभी हमें करना है इसका गार्निशिंग, जो कि ऊपर वाला क्रस्ट कैसे आता है, ऊपर वाला जो क्रिस्पी लेयर रहता है ना, वो कैसे आता है वो देखेंगे हम लोग। तो हम एक एक करके इसका गार्निशिंग करते हैं। हटा देते हैं, कपड़ा नहीं चाहिए। तो हमने लिया है क्रीम ब्रूले, उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें डालनी है शक्कर। दूसरा पीस लेंगे, मेरे को दूसरा चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी वाला, क्योंकि लास्ट वाला जो पीस था उसमें कम था ना, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे खाने में कम मिले। हमें तो चाहिए ही चाहिए दबा के। बहुत ही हल्के हाथों से करना है, क्योंकि जो क्रीम ब्रूले है वो बहुत क्रीमी रहता है, बहुत डेलिकेट रहता है। आपको दिखेगा जब मैं काटूंगा इसे। बस अभी क्या करना है, हमें लेनी है एक टॉर्च। टॉर्च से हमें फायर इसके ऊपर लगानी है, जो करके ऊपर का जो शुगर है वो अच्छे से कैरामलाइज हो जाए। ओके, तो मैं करता हूँ ऑन। तो हमने इस तरीके से इसको ऊपर से कैरामलाइज करके लिया हुआ है। आप ध्यान से देख सकते हो
ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक करोगे तो क्या होगा, शुगर का कैरामलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से कड़वापन आ जाएगा और वो टेस्ट में बहुत ही ख़राब लगेगा। तो बेटर होगा अगर आप गोल्डन ब्राउन आने तक ही खाली कैरामलाइज करें, जो कि हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए। ब्राउन कलर के साथ साथ कहते हैं ना, ऊपर का जो क्रस्ट है वो एक दूसरे से जुड़ जाएगा। एक दूसरे से जुड़ जाने के बाद ऊपर जो है ठंडा होने के बाद इसको ऊपर क्रस्ट के जैसा हार्ड लेयर रेडी हो जाएगा। तो हमारा क्रीम ब्रूले का जो ऊपर का लेयर हमने कैरामलाइज किया हुआ था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और क्रिस्पी भी हो चुका है अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका गार्निश करते हैं, थोड़ा सा प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने क्या लिया है, कुछ स्ट्रॉबेरीज लिए हैं, ब्लूबेरीज लिए हैं, पुदीना के पत्ते लिए हैं और ये हमारा लकड़ी का छोटा सा क्यूटी पाई स्पून लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको गार्निशिंग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले तो मैंने स्लाइस काट लिए हैं स्ट्रॉबेरी के। ओके, इसका फैन बनाऊंगा, इसका भी एक फैन बनाऊंगा। ओके, ये फैन को हम इधर रख देंगे और एक दूसरा फैन उसको हम इधर रख देंगे। वाह, ऐसा लग रहा है आग निकल रही है। इसके बाद क्या करेंगे, हम ब्लूबेरीज को इसके कॉर्नर पे रख देंगे। मुझे पता है आप लोग बोलेंगे तू क्या कर रहा है, हमें कहाँ दिख रहा है, फाइनल प्रोडक्ट आपको ही दिखाना है, आपके लिए तो इतना कर रहा हूँ। ये हो गए पुदीना के पत्ते। तो ये है हमारा क्रीम ब्रूले फाइनल रेसिपी। ओके, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि किस तरीके से बनता है, किस तरीके से आता है। कैमरामैन, कैमरे में आ रहा है क्या, देख लो अच्छे से, बताना मुझे, नहीं तो हमारे प्रेक्षक बोलेंगे कैमरे में तो दिख ही नहीं रहा है। नहीं तो ऋतिक रोशन बोलते ना, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, तो उस तरीके से हो जाएगा। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो बेटर है एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत प्यारा रेसिपी है, आपके लिए अच्छे से बनाया हुआ है। अब मेजर टिप आप लोगों के लिए, तो क्रीम ब्रूले बनाने के लिए सिर्फ आप कुकिंग क्रीम या फिर हेवी क्रीम और एग येल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने जो रेसिपी आपको अभी बताई है वो रेसिपी मेरी स्पेशल है, इसलिए मैंने आपको बताया। और कितना क्रीमी स्ट्रक्चर रहता है, मैं आपको चाहे तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्यों नहीं, हम दिखाएंगे, हम हमारे स्पून से दिखाएंगे। ये नॉर्मल क्रीम ब्रूले है, ओके, जो हमने निकाल के रखा था। तो आप देख सकते हो कितना क्रीमी है, देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका क्रीम ब्रूले बनेगा। और जैसे कि मेरे चैनल का नाम है, आपको तो पता ही है कि क्या करना रहता है, क्या करना रहता है, आप बताओ ज़रा कैमरामैन, क्या करना रहता है, सब्सक्राइब ना, तो करो। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। देखते हैं कैसे, जस्ट डू इट एंड ईट, बेटा मुझे खाना पड़ेगा। मस्त बने, एक बार ज़रूर खा के देखना। अब रुकने वाले नहीं, हम ये ख़त्म होने तक देखते रहो। जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बना के ज़रूर खाना, मैं तो खाता रहूँगा। आँखों को दे सुकून जो रंगों से यूं बनाई है, असली डिश तो वो ही जिसे खा के बोले दिल हो। कुछ मस्ती सा बना ले, थोड़ा तड़का सा लगा ले,